अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक बीटीसी का एनालिसिस करना है। क्रिप्टो मार्केट को डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन किस तरह से मूव कर रहा है, दूसरे एनालिस्ट क्या कहते हैं बिटकॉइन के बारे में, ऑन चेन एक्टिविटी क्या कहती है और बिटकॉइन का ईटीएफ इन आउटफ्लो और इनफ्लो किस तरह से बिटकॉइन पर रिएक्ट कर रहा है, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। बिटकॉइन का लिक्विडेशन मैप और बिटकॉइन का हीट मैप भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास डेली के टाइम फ्रेम में बीटीसी का चार्ट ओपन है और लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, तो उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब बिटकॉइन जो है एक बड़ी सी रेड कैंडल बना रहा था, 61,700 के करीब ये ट्रेड कर रहा था और इसका जो लोअर लेवल था वो ऑलमोस्ट 60,000 तक ये जो है क्रैश किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अब जो है मुझे लग रहा है कि आरएसआई जो है वो ओवरसोल्ड हो चुकी है, तो यहाँ से नीचे मार्केट का डायरेक्टली डंप करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट जो है यहाँ पर कंसोलिडेशन करेगी और अप साइड पर, क्योंकि शॉर्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए थे। हमने कॉइन ग्लास पर हीट मैप देखा था कि लिक्विडेशन कहाँ पर है, तो ऊपर की तरफ लिक्विडेशन ज़्यादा थी, तो मार्केट जो है ऊपर के लेवल तक जा सकती है। तो मार्केट ने अगले ही दिन ऊपर के लेवल को टच किया, उसके बाद जो है दोबारा से नीचे क्रैश किया और अब यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रही है। ठीक है, तो ये जो है प्रीवियस, मतलब मैंने आपको जिस तरह बताया था सेम उसी तरह मार्केट ने रिएक्ट किया। अब यहाँ पर जो है करंट सिचुएशन को डिस्कस करते हैं कि मार्केट जो है वो किस तरह से मूव कर सकती है। यहाँ पर मैं ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ और 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम चार्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो हमें जो है लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है हमें एक लोअर लो मिला, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो के बाद यहाँ पर ये लोअर हाई तो बन गया, लेकिन जो इसका नेक्स्ट लोअर लो है वो नहीं बना। यहाँ पर मार्केट ने अभी तक उसे जो है कन्फर्म नहीं किया। ठीक है, तो अगर ये अपसाइड की इस रेंज को ब्रेक करता है तो यहाँ पर हमारे पास ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा और हायर हाई फॉर्म होगा। फिर उसके बाद जो है हम एक लोअर हाई के बाद नया हायर हाई जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि बिटकॉइन का नया ऑल टाइम हाई भी हो सकता है। और अगर बिटकॉइन इस लेवल को 62,000 के लेवल को ब्रेक करता है और 4 आवर की क्लोजिंग इससे नीचे हो जाती है, तो हमारे पास एक नया लोअर लो जो है वो क्रिएट हो जाएगा और मार्केट इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करते हुए एक लोअर हाई बनाने के बाद नया लोअर लो भी बना सकती है। और फिर जो हम काफ़ी ज़्यादा दिन से इस वाले एरिया को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट आ सकती है, तो यहाँ पर फिर मार्केट के आने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर आरएसआई का मैं इंडिकेटर यूज़ करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर जब आरएसआई आ गई है 4 आवर के टाइम फ्रेम में, तो आप लोगों को याद होगा लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको आरएसआई नज़र आती है कि यार आरएसआई जो है अब ऐसी हो गई है कि यहाँ पर जो है ओवरसोल्ड की कंडीशन में है, तो यहाँ पर आपको बाइंग करनी चाहिए। यहाँ पर अगर देखें तो लास्ट टाइम जनवरी के महीने में आरएसआई आई थी 30 पर, उसके बाद अब जाकर 4 आवर के टाइम फ्रेम में आरएसआई ओवरसोल्ड हुई और यहाँ पर अगर आपने बाइंग की है, पहले तो ये वाला जोन था, अगर यहाँ से बाइंग की है तो यहाँ पर भी बिटकॉइन करेक्शन लेने के बाद ऑलमोस्ट 5 से 6% ऊपर गया था। और उसके बाद जब अगेन यहाँ आरएसआई ने भी देखें डबल बॉटम बनाया और डबल बॉटम के बाद अच्छा खासा पंप किया, जो कि यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट 13 से 14% का जो है पंप बनता है। तो आप जो है अगर बिटकॉइन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में आरएसआई को लाजमी मॉनिटर किया करें जब भी मार्केट क्रैश करती है। और आरएसआई आपको 30 या इससे नीचे नज़र आता है तो मार्केट के रिकवरी के चांसेस होते हैं। ठीक है, और लास्ट टाइम यहाँ पर जो है मैंने आपसे अल्ट्स कॉइन का जो है काफ़ी ज़्यादा, मैंने 4-5 अल्ट कॉइन लिए थे और उनका एनालिसिस मैंने आपसे शेयर किया था। और कुछ टोकन तो हैं फ़िलहाल डिमांड जोन पर ही हैं, इतना ज़्यादा पंप नहीं किया, लेकिन उनमें एक टोकन था ओंडो फाइनेंस, उस टोकन ने अच्छा खासा पंप किया है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें कहाँ से एंट्री ली थी और कहाँ पर मैंने जो है इसको अभी तक होल्ड किया था। यहाँ पर मैंने एंट्री ली थी और मैंने आपको फिबोनाची टूल लगाकर बताया था। फिलहाल मैं यहाँ अगेन लगाकर बताऊँ, ये देखें फिबोनाची टूल लगाकर मैंने बताया था कि ये जो 40 से 44 सेंट का एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपने लाजमी बाइंग करनी है। अगर आप जो है देखना चाहें तो इस वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में मैंने ओंडो फाइनेंस को डिस्कस किया और मैंने कहा था 40 सेंट पर इसकी मस्ट आप बाइंग कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो सिर्फ 1-2 दिन में ही ये 117% का पंप कर चुका है। ठीक है, तो अगर मैं कोई एनालिसिस आपसे शेयर करता हूँ तो उसको सीरियस लिया करें और उसमें रिस्क लें तो रिस्क के साथ आप रिस्क मैनेज भी किया करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है 100% मेरी जो है जो एनालिसिस है और मेरी जो अपडेट है वो एक्यूरेट हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट आप बना सकते हैं। अच्छा, अब जो है बिटकॉइन के एक्सचेंज लिक्विडेशन मैप पर अगर देखें तो ऊपर जो है लिक्विडेशन कम होती नज़र आ रही है और डाउन साइड पर बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है 60,000 के एरिया पर।
तो बिटकॉइन से आपने लाजमी जो है 60,000 का एरिया आपने देखना है। 60,000 के एरिया से बिटकॉइन दोबारा बाउंस कर सकता है, क्योंकि अच्छी खासी $2 अरब की लिक्विडेशन यहाँ पर पड़ी हुई है ओवरऑल एक्सचेंजेस पर। और उसके अलावा अगर बाइनांस पर देखें तो बाइनांस पर जो है $600-700 मिलियन की लिक्विडेशन पड़ी हुई है, और 100x की लीवरेज से लोगों ने बहुत ज़्यादा मार्केट को शॉर्ट किया हुआ है और लॉन्ग किया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ कॉइन ग्लास पर ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर हमारे पास ये देखें, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्कुल भी लोग जो है मार्केट में फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर रहे, फ़िलहाल खौफ का शिकार हैं और उनको लग रहा है कि मार्केट डंप कर सकती है। कौन से एरिया में? ये वाले एरिया में। ये वाला एरिया बहुत मस्त एरिया है, यहाँ पर अगर मार्केट आएगी तो स्ट्रॉन्ग लोग बाइंग करेंगे। हो सकता है कि लोगों को इस जगह पर बाइंग का मौका ही ना दें, जो इंस्टीट्यूशन है और मार्केट में करे वो इस एरिया पर मार्केट को आने ही ना दे। क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता रहा हूँ, अब अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस एरिया पर हर बंदा ही एक्सपेक्ट करने लग जाता है, हालांकि मैं बहुत ज़्यादा दिन से आपको बता रहा हूँ कि बिटकॉइन जो है 50,000 के एरिया पर आएगा तो यहाँ पर लाजमी बाइंग करें। मैंने वकार ज़का सर की वीडियो भी देखी थी, वो भी कह रहे थे कि अगर बिटकॉइन 50,000 पे आता है तो आप सब कुछ बेच कर बिटकॉइन में लगा दो। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हर बंदा आने का इंतज़ार कर रहा है, तो मार्केट यहाँ पर आए बगैर ही यहाँ ऊपर से ही मेरे ख्याल में आएगी तो 59,000 58,000 तक लिक्विडिटी ग्रैब करेगी। ये वाली जो रेड आपको वीक नज़र आ रही है, इससे नीचे लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट यहीं से बाउंस हो सकती है। तो आपने इस चीज़ को लाजमी जो है अपने जहन में रखना है। और ऑलरेडी मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि मैंने जो है आर्बिट्रम और DYDX में इन्वेस्टमेंट कर ली है। और उसके अलावा की यंग जू जो कि क्रिप्टो क्वांट के CEO हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो है बिटकॉइन का जो इनफ्लो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो चुका है और ग्रे स्केल का आउटफ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, और बुल मार्केट का जो एक डंप होता है वो 30% होता है। तो सारे के सारे सिनेरियोज ये कर रहे हैं कि जैसे अब BTC यहाँ पर 30% अगर डंप करेगा तो कहाँ तक जाएगा, यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं। वैसे मैंने आपको गाइड किया है इस बारे में कि आपने लालच नहीं करना कि आप लाजमी 50,000 पर ही बाय करेंगे। यहाँ पर देखें, बुल मार्केट के बाद जो डंप आता है वो आता है 30% का, यानी बुल मार्केट में जब भी मार्केट एक करेक्शन लेती है तो यहाँ देखें 50,000 का एरिया बन रहा है। तो इनका मतलब कहने का मकसद ये है कि जो एक बहुत ज़्यादा पेन वाला जो लेवल है ना, वो BTC का 50,000 का लेवल है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर इस लेवल पर आएगा तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। मैं खुद चाहता हूँ कि बिटकॉइन यहाँ आए, लेकिन मार्केट मेकर हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनके अपोजिट वो जो है मार्केट को मूव करता है। सही है। अच्छा, यहाँ पर ये लेमन नाम का एक बंदा है, इसके अच्छे खासे फॉलोअर हैं। यहाँ पर इसने जो है कहा है कि मैं बिटकॉइन को लॉन्ग कर रहा हूँ, 63,000 से ये जो है लॉन्ग कर रहा है BTC को। इसका स्टॉप लॉस जो है वो 60,000 से नीचे है, और जो इसका टारगेट है वो 85,000 का है। तो इसको आप देख के अपनी एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्रिप्टो पटेल का ये एनालिसिस है, संडे अपडेट इसने दी थी। इसमें इसने कहा है कि बिटकॉइन जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है वो 61,000 पर है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दे रहा है वो 67,300 पर है। या तो अगर 67,000 ब्रेक होता है तो फिर तो बिटकॉइन जो है नया ऑल टाइम हाई बना सकता है। अदरवाइज़ अगर इस बैरियर को ये तोड़ नहीं पाता तो फिर बिटकॉइन 50,000 से 42,000 तक जा सकता है। तो देखिए, हर बंदा ही जब 50,000 और 42,000 की एक्सपेक्टेशन लेके बैठा हुआ है कि मैं बाय करूंगा, तो मार्केट मेकर हमें फ़ायदा देने के लिए नहीं बैठे हुए, तो वो लाजमी मार्केट को मैनिपुलेट करेंगे। ठीक। अच्छा, लास्ट में यहाँ पर एल्गो टोकन का जो क्रिप्टो पटेल ने ये चार्ट शेयर किया है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, और जो इसके टारगेट है वो टारगेट यहाँ पर 0.24 पर फिलहाल ये कॉइन चल रहा है, और जो इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है वो 800% का है, जो कि इसका लास्ट ऑल टाइम हाई भी है। तो मैं ख़ुद यहाँ पर इसको चेक करके एक बार वेरीफाई कर लूँ ताकि एक तसल्ली से मैं आपको बता सकूँ कि इसकी बाइंग करनी है या फिर नहीं करनी। तो यहाँ पर जो है हम एल्गो का चार्ट ओपन कर लेते हैं। डेली के टाइम फ्रेम में मेरे ख्याल में उसने जो है, या फिर वीकली टाइम फ्रेम में उसने सिग्नल दिया है। तो यहाँ पर देखें आप, एक बुलिश जो है स्ट्रक्चर बन रहा है। यहाँ पर ये वाला एक रेंज थी, इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, जिसे ब्रेक करने के बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे ये जो है फेस करता रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म टारगेट है, अगर बिलफर्द आपने शॉर्ट टर्म इसमें ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये वाला जोन जो कि 70 मतलब के % हो सकता है, यहाँ तक मार्केट इसकी जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा टोकन रह सकता है। अदरवाइज़ अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए भी आप इसमें अच्छा खासा पंप देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में इस ट्रेडर ने ये कॉइन्स का एनालिसिस किया है जिसमें इंजेक्टिव, FAT, डॉट, डोज और FTM है। तो यहाँ पर अच्छा एनालिसिस किया है इसने, और बाइंग जोन भी बताएं कि किस एरिया में आप बाइंग कर सकते हैं और किस एरिया के बाद ये जो है नेक्स्ट ऑल टाइम हाई लगा सकता है।
तो यहाँ पर आप इसके एनालिसिस को भी फॉलो कर सकते हैं, अपना खुद भी आप ड्यू डिलिजेंस लाजमी करें। तो ये आज की वीडियो थी। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।